पहली बार ऐसी नौकरी देखने को मिली है जिसमें कि एक सरकारी नौकरी पाने के लिए पहले आपको 3 महीने सफाई कर्मचारी के पद पर काम करना होगा और आपको सफाई करके बताना पड़ेगा कि आप सही से सफाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, काम सही से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप टाइम से ऑफिस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि गवर्नमेंट की यहाँ पर क्या निंजा टेक्निक होने वाली है। ठीक है, तो यदि आप लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो इस भर्ती के लिए तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से ज़रूर पढ़ना, तभी आप आवेदन करना। क्योंकि यहाँ पर 24,797 पदों पर जो भर्तियाँ निकली हैं ना, और यहाँ पर इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं बहुत ही शानदार शानदार देखने को मिलेंगे आप सभी को। तो यहाँ पर सरकार ने निंजा टेक्निक का उपयोग किया है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ना। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से जा कर के आप इसको अच्छे से रीड ज़रूर करना, समय निकाल के इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ना। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ कौन सी नौकरी है और कहाँ के लिए है। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा, इसके लिए यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। ठीक है, कितनी भर्तियाँ हैं? 24,797 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है बिना किसी एग्ज़ाम के। अगर बात करें आवेदन दिनांक क्या है, तो आवेदन दिनांक है 4 मार्च 2024 से लेकर के 24 मार्च 2024। मतलब ये कि आपके पास 20 दिन का समय है। 4 तारीख आवेदन दिनांक है कि आप 4 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट होने वाली है 24 मार्च 2024। ठीक है, आप और ये फॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन भरा जाएगा, कोई भी ऑफलाइन प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होने वाली है। ऑफलाइन प्रक्रिया वही होगी कि आपको पहले प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, सफाई करके दिखाना पड़ेगा कि आप सही से सफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे नोटिफिकेशन में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपका यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया क्या होने वाली है, देखिए ये तो आपको पता ही है कि पूर्णतः ये ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन सी वेबसाइट होगी? तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है। ये मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के अच्छे से सर्च कर सकते हो। आपको 1 टाइम यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कौन से पोर्टल पर? SSO पोर्टल पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो फॉर्म आएगा वहाँ पर आपको बेसिक डिटेल, जो आपके नाम होते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट में नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगेंगे वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो इसको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना आवेदन प्रक्रिया को, क्योंकि यहाँ पर जो वेबसाइट दी है ना, ये डायरेक्ट लिंक दी हुआ है, डायरेक्ट लिंक है ये isg.urban.rajasthan.government.in। ठीक है, इस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भर सकते हो, या SSO आपका ऑनलाइन फॉर्म इस वेबसाइट से भरा जाएगा। ठीक है, sso.rajasthan.government.in। और जो ऊपर वेबसाइट है ना, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अगर आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी होने वाली है। जब आप यहाँ पर फॉर्म भरने जाओगे तो फ़ीस भी लगेगी। तो अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर फ़ीस होने वाली है 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये की फ़ीस होने वाली है। अगर बात करूं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तो यहाँ पर 400 रुपये की फ़ीस होने वाली है। जो दिव्यांगजन हैं इनके लिए भी यहाँ पर 400 रुपये की फ़ीस होने वाली है। और इतना ही नहीं, आपके जो ये दिव्यांगजन हैं, आरक्षित हैं, इनके लिए भी आरक्षण मिला हुआ है, कुछ परसेंट यहाँ पर आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें पता चल गई। तो आगे बढ़े हम। तो आगे अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसियाँ निकली हैं और कितने पद निकले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये थोड़ा ये जान लेते हैं, यदि आप फॉर्म भरते समय कुछ गलतियाँ कर देते हो तो आप उसमें फॉर्म में संशोधन भी करा सकते हो, करेक्शन करा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अलग से 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। 100 रुपये की राशि अलग से देनी पड़ेगी आप सभी को। चलिए अब बात कर लेते हैं नगरीय निकाय वार कुल रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है। तो ये है कितनी संख्या है नगरीय निकाय और रिक्त पद। तो जैसे जयपुर ग्रेटर में है 3670 पद, जयपुर हेरिटेज में है 707 पद। तो ऐसे अगर आप नीचे जाते जाओगे तो यहाँ पर टोटल कितने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ।
नीचे आते जाओ और नीचे तो 186 नंबर। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर के 24,797 पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो ये भर्ती राजस्थान के लिए है। फिर वहीं से ये एक नोट बताते हैं कि आपको इस वेबसाइट पर जाकर के ही फॉर्म भरना है और वहीं से आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो विशेष सूचना में भी यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये फॉर्म भरना। ठीक है, तो अगर हम बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण के लिए हम पॉइंट नंबर 1 पर जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ है आपके लिए, देख लेते हैं। हाँ, चौथे नंबर पर है महिलाओं हेतु आरक्षित पदों में नियमानुसार 8% पद, विधवा हेतु 2%, परित्यक्ता विहान विच्छिन्न महिला, इनके लिए यहाँ पर आरक्षण भी मिला हुआ है। मतलब कि महिलाओं के लिए यहाँ पर 8% और विधवा के लिए यहाँ पर 2% का आरक्षण दिया गया है, जो जितने पद निकले हैं। ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ये, और यहाँ पर भी 5% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको नोटिफिकेशन तो ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ये, उसके अनुसार राजस्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण और दे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि नोटिफिकेशन को आपको, और यहाँ पर हर एक के लिए आरक्षण है। चाहे आप खिलाड़ी हो, किसी भी चीज़ के आपके पास सर्टिफिकेट है, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला हैं, विधवा हैं, या आपके पास पहले कोई एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें, तो आपके पास हर एक के लिए यहाँ पर आरक्षण हैं। ये देख सकते हैं आप, उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु यहाँ पर भी आपको आरक्षण देखने को मिलेगा। रिक्तियों का 2% दे होगा, 2% का यहाँ पर आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और उसके अनुसार आप ये देख सकते हैं कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था, टूर्नामेंट, चैंपियनशिप, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर हम और थोड़ा नीचे आएँ तो विशेष योग्यजन निःशक्तजन के लिए राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण लाभ दे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी यहाँ पर आरक्षण है। मतलब कि हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और यहाँ अनुसूचित क्षेत्र के लिए अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश, आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़ना। जितनी भी चीज़ें हैं आपको पहले टाइम देना पड़ेगा इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए, तभी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ, अब बात कर लेते हैं इसके लिए क्या क्या अर्हताएं हैं। आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। पहले मैंने बता दिया था कि राजस्थान के लिए ये वैकेंसी निकली हैं। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता, अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्थान, स्कूल, कॉलेज, होटलों, दुकान, ये सब चीज़ें नियमित रूप से सफाई कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक आवश्यक है। तो बताइए, यहाँ पर आपको एक अनुभव प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। यदि आपने पहले कहीं सफाई का काम किया है तो वहाँ से आपको एक अनुभव मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा गया है 1 वर्ष का, देख सकते हैं ना आप। और उसके साथ ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको मांगा गया है। अगर वेतन की बात करें तो वेतन आपका यहाँ पर ठीक है 7वें वेतन के आयोग के अनुसार आपकी यहाँ पर वेतनमान होने वाला है। ठीक है, राष्ट्रीयता, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीयता पर। भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो, तो इनमें से कोई भी फॉर्म यहाँ पर भर सकता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आयु, अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर उम्र कितनी होनी चाहिए। तो सफाई कर्मचारी पद हेतु दिनांक 1/1/25 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम, मतलब ये कि अभी जो 1 जनवरी 2025 आएगी उसमें आप 18 वर्ष के होने चाहिए, हो जाना चाहिए। मतलब अभी अगर आप 17 वर्ष के हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप 16 साल के हैं तो नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि जो 1/1/25 है, यहाँ पर आई थिंक 1/1/24 लिखा होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम उम्र आपकी 18 वर्ष और मैक्सिमम उम्र आपकी
40 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ गलतियाँ हो गई हों, गलतियाँ इंसान से होती हैं। तो मिनिमम उम्र आपकी 18 और मैक्सिमम उम्र आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार आयु सीमा में आते हैं उन्हें आयु सीमा में ही माना जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्नानुसार प्रकार से दिया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 5 वर्ष की छूट। समान वर्ग के लिए महिला या राजस्थान के मूल निवासी उनके लिए 5 वर्ष की छूट। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलनी है। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें दी हैं इस नोटिफिकेशन में, इसलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया था भाई आपको नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़, हाँ, यदि आपने पहले इसका फॉर्म भरा है तो आपको दोबारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लॉगिन करके इस फॉर्म को यहाँ पर भर देना है यदि आप भरना चाहते हैं, ठीक है। अब चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है, चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले, परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले तथा वाल्मीकि हेला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि जिसके पास सर्टिफिकेट है, जिसको पहले अनुभव है सफाई का, उनको यहाँ पर पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अगला है, लॉटरी प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेजों के साथ उपलब्ध होंगे। अब ये लॉटरी प्रक्रिया क्या है? मान लो कि एक पद के लिए 10,000 लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरे, तो 10,000 में से यहाँ पर लॉटरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसमें से मान लो यदि 3,000 स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनका पहले प्राथमिकता दी जाएगी। आगे क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। आयु, संबंधित प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के 2 प्रतिलिपि मतलब 2 फोटोकॉपी लेकर के जानी है। आवेदक के जनाधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी और अनुभव प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा राज्य के किसी भी नगरीय निकाय केंद्र अथवा राज्य किसी भी केंद्र राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित स्वतःशासी अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, इनमें जो आपने काम किया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो भी आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो उसकी भी 2-2 फोटोकॉपी और चारित्र प्रमाण पत्र की भी 2-2 फोटोकॉपी, मूल निवासी की 2 फोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं पूरा बताने बैठूँगा तो बहुत टाइम लगने वाला है। आवेदन कैसे करें मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, सारी चीज़ें आपको वहाँ से पढ़ लेनी है। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद ही आपको कुछ आगे कदम उठाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पूरा नोटिफिकेशन आप सभी को बता दिया है, ठीक है। कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर निंजा टेक्निक अपनाई है कि पहले आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा, उसके बाद अगर आप चयन हो जाता है ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात है कि जो 3 महीने की ट्रेनिंग होने वाली, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भरेंगे, 3 महीने की ट्रेनिंग भी लेंगे, मतलब 3 महीने तक काम करेंगे, समय से ऑफिस आएंगे। लेकिन 3 महीने के बाद क्या वो समय से ऑफिस आएंगे? लेकिन कहीं ना कहीं क्या ही बोलें, सरकार का फैसला, उसमें कोई टाल तो सकता नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।